Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, you are asked to examine a cell using a powerful light microscope. The image you see has a clearly defined nucleus and mitochondria. It also has a large central vacuole and chloroplast. From what group of organism did this cell most likely come? Option A, bacteria. B, protista. सी फंजाई एंड डी प्लांट्स। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी कि एनिमल और प्लांट सेल के बीच का अंतर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास होता है एक रिजिड सेल वॉल। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है? इट हैज ए डेफिनाइट फॉर्म। इसके पास एक डेफिनाइट फॉर्म होता है। साथ ही अगर आगे बात करें तो कैसे होते हैं ये? सो दीज आर लार्जर इन साइज, लार्जर होता है साइज में। अगर आगे बात करें तो द प्लांट सेल कैन नॉट चेंज दी शेप, ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर आगे बात करें तो इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है प्लास्टिड्स प्लस क्लोरोप्लास्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर आगे बात करें तो जो मैच्योर प्लांट सेल हैं इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है सेंट्रल वैक्यूल। अगर आगे बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली किधर होता है? इट लाइज जनरली टू द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में जनरली प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर बोले, इसमें होता है प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, बट कैसा होता है? कंपेरेटिवली फ्यूअर। तो कैसा होता है? comparatively, किनके comparatively, in compared to the animal cell, the mitochondria are fewer। अगर हम अब आगे बात करें एनिमल सेल की, तो जो एनिमल सेल होता है उनमें क्या होता है? इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है, मतलब दे डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर आगे बात करें तो इनका जो सेल है उस सेल का डेफिनाइट फॉर्म, मतलब एक परफेक्ट फॉर्म होता है, ये बहुत लेस कॉमन होता है। इट इज लेस कॉमन। अगर फर्दर बात करें तो ये कैसा होता है? इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। कंपेरेटिवली ये साइज में स्मॉल होते हैं। फर्दर अगर बात करें तो दे कैन ऑफन चेंज देयर शेप, तो ये अपने सेल का जो है शेप को चेंज कर सकता है, ऑफन चेंज शेप। तो अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट, इनमें प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फर्दर अगर बात करें तो क्या होता है? इनके पास सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। दे मे हैव, जरूरी नहीं है कि होगा ही, सो दे मे हैव स्मॉल वैक्यूल्स हो सकता है। अगर आगे बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो लाइज होता है इन द सेंटर रीजन। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोमिनेंट होता है, या कहें तो न्यूमरस होता है, न्यूमरस। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड दैट सेल मोस्ट लाइकली टू कम, उसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये कौन सा सेल होगा? इट विल बी ए प्लांट सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्लांट सेल। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फंगी जो दिया हुआ है, फंगी के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनके सेल में दूसरे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि रेड
पिगमेंट और ग्रीन और ब्लैक पिगमेंट। अगर बात करें कि बैक्टीरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोक्रिएट है, और प्रोक्रिएट जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता। अगर बात करें कि प्रोटिस्टा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया सेंट्रल वैक्यूल है। कैसा है, सेंट्रल वैक्यूल। तो अगर बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल जो होता है वो प्लांट, फंगाई एंड कुछ प्रोटिस्टा में भी मिल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल जो, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक किसका है, प्लांट सेल का। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।